किसी नुकसान की सूरत में जब हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बात का इंसान के मिजाज पर कितना असर पड़ता है। अच्छा असर होता है, बुरा होता है, मुस्बत होता है या मनफी होता है। बात थोड़ी सी तवील है, लेकिन तरबियत के हवाले से, इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी के हवाले से बहुत कमाल बात है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्फ हकीकत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बेगम के चेहरे का रंग खौफ से उड़ा हुआ है। पूछने पर डरते डरते बताया कि कपड़ों के साथ मेरा पासपोर्ट भी वॉशिंग मशीन में धुल गया है। ये खबर मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी। मुझे चंद रोज़ में एक ज़रूरी सफ़र करना था। मैं अपने सख्त रद्द अमल को ज़ाहिर करने ही वाला था कि अल्लाह की रहमत से मुझे एक बात याद आ गई और मेरी ज़ुबान से निकला कोई बात नहीं, और इस जुमले से घर की सारी फ़िज़ा निहायत ही खुशगवार हो गई। पासपोर्ट तो धुल चुका था और अब हर हाल में उसको दोबारा बनवाना ही था। खा बेगम पर गुस्से की चिंगारियां बरसाकर और बच्चों के सामने एक बगदनुमा तमाशा पेश करके बनवाता, या बेगम को दिलासा देकर बनवाता जो चश्मे बदूर हर वक्त मेरी राहत के लिए बेचैन रहती हैं। साथ बात यह है कि मुझे इस जुमले से बेहद प्यार है। मैंने इसकी बरकतों को बहुत करीब से हज़ार बार देखा है। जब भी किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई दिल दुखाने वाली बात सामने आती है तो मैं दर्द कुशा स्प्रे की जगह इस जुमले का दम करता हूँ और ज़ख़म मुंदमिल होने लगता है। अपनों से सरज़द होने वाली कोताहियों को अगर गुबार खातिर बनाया जाए तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है और ताल्लुकात ख़राब होते चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कि वाइपर से दिल के शीशे पर छाई गर्द को लम्हा भर में साफ़ किया जा सकता है, और दिल जितना साफ़ रहे उतना ही तवाना और सेहतमंद रहता है। बच्चों की इखलाकी गलतियों पर तो फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है, लेकिन इन छोटी मोटी मामूली गलतियों पर कोई बात नहीं कह देने से वो आपके दोस्त बन जाते हैं और बामी एतमाद मजबूत होता है। बच्चा इम्तिहान की मार्कशीट लेकर सर झुकाए आपके सामने खड़ा आपकी फिटकार सुनने का मुंतज़िर हो और आप मुस्कराते हुए सर पर हाथ फेर कर फरमाएं, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा और मेहनत करना, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बच्चे के सर से कितना भारी बोझ उधर जाता है और एक नया हौसला किस तरह उसके अंदर जन्म लेता है। मैंने अपने बच्चों को कुछ दुआएं भी याद करवाई हैं, साथ ही इस जुमले को बार बार सुनने और रवानी के साथ अदा करने की मशक भी करवाई है। मेरा बार बार का तलख तजर्बा ये भी है कि कभी ये जुमला बर वक्त ज़ुबान पर नहीं आता और एक लम्हे की गफलत का खमियाजा बहुत अरसे तक भुगतना पड़ता है। तबीयत बदमज़ा हो जाती है और एक मुद्दत तक उसकी कड़वाहट बाकी रहती है। ताल्लुकात में दरार आ जाती है और बरसों तक ख़राबी बाकी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जुमला याददाश्त का हिस्सा बनने की बजाय आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए इंशाअल्लाह। वक्फे वक्फे से पेश आने वाले माशी नुकसानात हों या हाथ से निकल जाने वाले तरक्की और मुनाफा के मौक़े हों, ये जुमला हर हाल अक्सीर सा असर रखता है। एक दाना का कौल है कि नुकसान हो जाना और नुकसान को दिल का बोझ बनाना, ये मिलकर दो नुकसान बनते हैं। जो एक खसारा हो चुका वो तो हो चुका, ताहम दूसरे खसारे से आदमी खुद को बचा सकता है और इसके लिए सिर्फ एक गहरी सांस लेकर इतना कहना काफ़ी है कि कोई बात नहीं। याद रहे कि ये दवा
جس طرح کسی چھوٹے نقصان کے لیے مفید ہیں، اسی طرح بڑے سے بڑے نقصان کے لیے بھی کارآمد ہے۔ ایک مومن جب کوئی بات نہیں کو اللہ کا الہی رنگ میں ادا کرتا ہے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی بات ایک ہی جگہ صحیح تو دوسری جگہ غلط ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں کہنا بھی کبھی آدمی کی شخصیت کے لیے سم قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص غلطی کا ارتکاب کرے تو چاہیے کہ اپنی غلطی کے اسباب تلاش کر کے ان سے نجات حاصل کرے، نہ کہ کوئی بات نہیں کہہ کر غلطی کی پرورش کرے۔ خود کو تکلیف پہنچے تو آدمی کوئی بات نہیں کہے تو اچھا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کو تکلیف دے اور اپنی زیادتی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معمولی اور قابل نظر انداز ٹھہرا لے تو یہ ایک گری ہوئی حرکت شمار ہوگی۔ اس طرح جب کوئی ملک یا ادارہ مفاد پرستوں کے استحصال اور نااہلوں کی نااہلی کا شکار ہو رہا ہو اور کوئی بات نہیں کہہ کر اصلاح حال کی ذمہ داری سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے تو یہ ایک عیب ہوگا۔ معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس جملے سے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ انسانیت کے مقام سے گر جانا تصور ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جملہ دل کی دیوار پر آویزاں کرنے کے لائق ہے۔ اگر دل کی کشادگی برقرار رکھے، تعلقات کی حفاظت کرے اور دنیاوی نقصان ہونے پر بھی انسان کی تسلی کا سامان بنے، اور یہی جملہ مکروہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے اگر یہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری، احترام انسانیت اور جذبہ خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بن جائے۔ تو کہنا یہ چاہوں گا کہ اس پوری گفتگو کے بعد کہ کوئی بات نہیں، اس کا بہت اچھا اثر بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ اس سلسلے میں خود کو انوالو کریں، لیکن اگر دوسروں کے دکھ تکلیف کو کوئی بات نہیں کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، اپنے ضمیر کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ ایک بری حرکت ہوگی۔ یہ جملہ انسان کے اندر عزم بندگی، احساس ذمہ داری اور احترام انسانیت اور جذبہ خود احتسابی بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر یہی جملہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری، احترام انسانیت اور خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بنے تو یہ انتہائی گھٹیا فعل ہوگا اور قابل نفرت عمل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات نہیں کا استعمال انتہائی مثبت سوچ کے ساتھ کریں اور مثبت انداز میں کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔